पढ़ते हैं फिजिक्स। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर है, टॉपिक है शेडो। छाया क्या है, छाया किसे कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन का नियम, इन दोनों के बारे में इसमें समझेंगे आसानी से। बच्चा समझ ही नहीं पता कि छाया क्या है, छाया मतलब क्या है। देखिए इस वीडियो को आप देखिए अंत तक, आप पूरे बढ़िया से अच्छे से समझ जाइएगा कि छाया क्या है, और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम 100% दिमाग में यादें हो जाएगा। रटना नहीं पड़ेगा, याद करवा देंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए तो सही, याद हो जाएगा इस सब प्रकाश परावर्तन का नियम। चलिए देखिए शेडो, छाया, मेरे छाया पढ़ते हैं। शेडो है क्या, देखिए छाया देखते ही, छाया वर्ड सुनते ही माइंड में आता है कि मेरा प्रतिबिंब जब बनता है किसी दीवार पर कहीं पर, तो उसी को क्या करते हैं, छाया करते। मगर ये नहीं समझ पाते हैं कि ये छाया बना कैसे, छाया कैसे बन जाता है, ये नहीं समझते हैं। बस कह देते हैं कि ये मेरा छाया है, ये तुम्हारा छाया है। देखिए जैसे यहाँ पर मेरा छाया बन रहा है, यहाँ पर मेरा छाया बन रहा है, देखिए बन रहा है कि नहीं, ये कैसे बन रहा है कि मेरा छाया इस बोर्ड पर क्यों बन रहा, कहाँ से बना, क्यों बना, कैसे बना, ये सब इसी में पढ़ेंगे, इसी में जानेंगे। देखिए हम आपको बताते हैं आसानी से। और सब क्या करता है, लिख लो बबुआ छाया क्या है। लिखिए प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु रख दिए, पारदर्शी वस्तु, तो उसके नीचे एक अंधकार क्षेत्र बनता है, उसी को छाया कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए जब प्रकाश चला होगा, जब प्रकाश अपने रास्ते चला होगा, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, सब बता चुके हैं। प्रकाश किसी ना किसी डायरेक्शन में चलता है, और प्रकाश का जो डायरेक्शन अर्थात दिशा बताता है उसी को किरण कहते हैं। बहुत सारे किरण है तो किरण पुंज बन जाता है। सभी का अपना अपना चलने का रास्ता होता है। यदि समांतर चल रहा है तो समांतर प्रकाश पुंज एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज एक ही बिंदु से अपसरित हो रहा है, तो अपसारी प्रकाश पुंज। ये सब हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए जब ये रास्ते से चल रहा है, हम लोग जब रास्ते से चलते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ते में टकराते हैं, कुछ ना कुछ रास्ते में मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे हट कर चल जाते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य है, समझते हैं कि इससे टकराएंगे तो मुंह कान टूट जाएगा। मगर प्रकाश थोड़ी समझता है कि इससे टकराएंगे तो मेरा मुंह कान टूट जाएगा। हम लोग के पास दिमाग है, ब्रेन है, तो सोच लिए। प्रकाश के पास थोड़ी ब्रेन है, ये थोड़ी समझेगा कि बबुआ रे सामने में दीवार छो, जब भी तो मुंह कान टूट जाते, ये थोड़ी सोचेगा। ये तो हम तुम सोचते हैं, जिसके पास दिमाग है तो वो सोचते हैं कि रास्ते में दीवार है, जाएंगे तो टकराएंगे तो मुंह कान टूट जाएगा, गिर जाएंगे। मगर प्रकाश थोड़ी सोचता है, प्रकाश के पास दिमाग है। प्रकाश को तो सिर्फ कह रहा है कि आप जाइए, सीधा जा रहा है। तो प्रकाश से अपने रास्ते से जा रहा, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से जा रहा, रास्ते में कोई दीवार है, समझ, प्रकाश निकला, प्रकाश जा रहा है, रास्ते में दीवार है, समझ। प्रकाश गया, इस दीवार से टकराया। अगर रास्ते में क्या मिला, दीवार, ये रास्ते में क्या है, दीवार से टकराया। अगर दीवार में छेद है तो उस छेद होके क्या हो जाता है, पार हो जाता है। यदि छेद नहीं है तो इस दीवार से टकरा कर मुंह कान फूट कर बाहर नहीं टकरा कर लौटेगा, मुंह कान टूटेगा ना। कोई भी चीज यदि किसी चीज से टकराएगा तो उसका मुंह कान 100% टूटेगा, तो बेचारा लौटेगा। मान लीजिए हम इस दीवार से जाएंगे, टकरा के मुंह कान टूटेगा, ऐसे बढ़िया है लौट जाते हैं, इससे अच्छा है लौट जाते हैं। तो प्रकाश बेचारा भी वही काम, प्रकाश गया, दीवार से टकराया, अपारदर्शी वस्तु है, इससे आर पार होबे नहीं करेगा, पारदर्शी वस्तु है। अब जब ये इससे टकराया, तो जब ये लौटेगा ना, तो इसके लौटने से, जब ये इससे टकराएगा तो इससे जब ये लौटता है तो इसके नीचे एक अंधकार क्षेत्र बन जाता है। देखिएगा यहाँ पर एक अंधकार क्षेत्र बन जाता है। देखिए प्रकाश, ये लाइट हम पे पड़ा, हम एक अपारदर्शी है और सामने में दीवार है, ये बोर्ड है, ये प्रकाश इसको पार नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरा यहाँ पर देखिए छाया बन गया, यहाँ पर छाया बन गया। तो जब ये दीवार से टकराया, इसको पार नहीं कर पाया, तो इसके नीचे एक अंधकार क्षेत्र बन जाता है,
उसी अंधकार क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। हम लोग छाया बन गया। क्या बन गया? छाया बन गया। दिमाग में आया कि नहीं? जब प्रकाश चला तो प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु मान लीजिए है, तो जब वो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो उसको पार नहीं कर पाता है, और उसके नीचे क्या बन जाता है? एक अंधकार क्षेत्र बन जाता है। और उसी अंधकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। चलिए समझ गए? अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के जितने भी बातें हैं, इसको समझते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन पहले है क्या है? क्या है प्रकाश का परावर्तन? छाया से ही प्रकाश का परावर्तन दिमाग में आ जाएगा। देखिए प्रकाश चला, ठीक है, प्रकाश अपने रास्ते से चल रहा है, बेचारा प्रकाश चल रहा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई परावर्तक सतह रखा हुआ है, कोई परावर्तक सतह रखा हुआ है, कोई सतह रखा हुआ, चाहे दीवार ही समझ लीजिए ना, दीवारें रखा हुआ, चाहे रास्ते में दीवार है, प्रकाश चला दीवार से टकराएगा, टकराएगा ना, मुंह कान टूटेगा, बेचारा का मुंह कान लाल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? वहां से वापस आ जाएगा। मुंह कान टूटेगा, वापस आएगा ना। तो जब ये वापस आएगा तो प्रकाश जब टकराया दीवार से, मुंह कान टूटा, वापस गया, तो प्रकाश जब टकराया और अपने ही माध्यम में क्या हो गया? लौट गया, क्योंकि इधर से आया और इधरे ना लौट गया। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश चला, दीवार से टकराया, मुंह कान फूट गया, लौट गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ऐसे याद रखें। प्रकाश चला, रास्ते में दीवार मिला, बेचारा को मुंह कान फूटा, टकरा करके अपने ही माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट गया। और प्रकाश के अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके नीचे अंधकार क्षेत्र बन गया तो छाया, और वापस लौट गया, और इस लौटने की क्रिया को ही क्या कहे? प्रकाश का परावर्तन कहे। आसान से प्रकाश चला, परावर्तक सतह है कोई, मान लीजिए कोई दीवारें है, उससे टकराया, कोई भी चीज अगर किसी चीज से टकराएगा तो मुंह कान टूटवे ना करेगा। टकराया, वापस लौटा, और इसी वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। देखिए उसको समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन, दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन जो है किसी सतह पर दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला नियमित रूप से और दूसरा अनियमित रूप से। तो नियमित परावर्तन हो गया और दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन। देखिए याद ही रहेगा, बस बात समझते रहिए, बात सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए अंत तक। देखिए नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन मतलब कि नियमित रूप से परावर्तित होगा, उस पर जो सतह रहेगा तो चिकनी सतह है, वो तो सुंदर चिक्कन चिक्कन सतह, तनियो ऊपर खाबर नहीं होते, चिक्कन सतह रहते, चिक्कन चिकनी चमकीली। कहता है जब प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित होती है, नियमित रूप से परावर्तन होता है। देखिए नियमित रूप से कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इस पर बेचारा गया, पड़ा और अपने ही माध्यम में लौट गया, इधर से आया और इधर चला गया। प्रकाश का परावर्तन उसी ने कहते हैं जब अपने ही माध्यम में आकर के लौट जाए। तो देखिए यहाँ पर आया, इससे टकराया और अपने ही माध्यम में लौट गया, और जब चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है तो उसे ही कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन याद रखिएगा, सतह होना चाहिए चिकनी और चमकीली, और जब उस पर परावर्तन होगा तो उसी को कहते हैं नियमित परावर्तन। अब है अनियमित। अनियमित मतलब चिकन सतह नहीं, ऊपर खाबर होती,
जब प्रकाश चलता है तो क्या उसको सभी चिकने मिलता है? रास्ते में कंकर ईंट ऊपर खाबर खूब मिलता है, सबसे टकराता है। तो जब ऊपर खाबर कहने का मतलब रुखरी, रुखरी ऊपर खाबर, रुखरी ऊपर खाबर, रुखरी ऊपर खाबर। जब प्रकाश रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। अनियमित रूप से देखिए कैसे होगा। मान लीजिए इस पर पड़ा, फिर ये क्या हो जाएगा, वापस जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। देखिए फिर इस पर पड़ा, फिर क्या हो जाएगा, वापस जाएगा कि नहीं। देखिए अनियमित हो रहा है कि नहीं। इसमें आराम से कितना आसानी से था, कौन लग रहा था, इसमें देखिए घचपट लग रहा है कि नहीं। अनियमित रूप से परावर्तित हो रही है। सब पर प्रकाश का परावर्तन लागू होगा, सब सतह पर। एक किरण जाएगी, एक किरण आएगी, एक किरण आएगी, एक किरण जाएगी। फिर देखिए इस पर पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर पड़ा, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर पड़ा, फिर यहाँ से गया। देखिए तो रुखरी जब सब सतह पर पड़ती है, जब रुखरी सतह पर पड़ती है, जब रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित होती है। देखिए अनियमित रूप से, इसे ही कहते हैं अनियमित परावर्तन। अगर चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ा तो नियमित, और रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ा तो अनियमित रूप से परावर्तित होते, उससे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। दिमागे में याद होगा कि नहीं। जब चिकनी और चमकीली सतह पर परावर्तित होती है तो नियमित परावर्तन, जब चिकनी और चमकीली सतह पर नियमित रूप से परावर्तित होती है तो उसे नियमित परावर्तन। और जब रुखरी और चमकीली सतह पर अनियमित रूप से परावर्तित होती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ गए। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ। अब बच्चा ये नियम भूल जाता, आप याद रखना नहीं है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट याद रखिए ना, कभी नहीं भूलिएगा इसके नियम को। समझ गए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम, इसका नियम क्या हो, दो नियम। कौन कौन नियम, तो देखिए फिगर बनाएंगे और नियम आपको याद रहेगा, 100% याद रहेगा। देखिए देखिए यह चमकीली सतह है, चिकनी और चमकीली सतह। अब ये बताए हैं नियमित परावर्तन वाला काम, तो चिकनी और चमकीली सतह। चलिए यहाँ से किरण आया, टकराया, क्या हुआ, वापस गया, वापस हुआ, परावर्तन हुआ ना। चलिए यहाँ से आया, इधर गया, ठीक है। यहाँ पर एक लंब होता है, चलिए लंब होता है, ठीक है। चलिए देखिए लंब जब ये हुआ तो यहाँ पर एक कोण बना, यहाँ पर भी एक कोण बना कि नहीं। तो चलिए एक बात याद रखिएगा, याद नहीं रखिएगा, अभी समझाइए देते हैं। देखिए आने वाली किरण को, चाहे सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखिए सतह पर कौन किरण पड़ रहा है, ये किरण पड़ रहा है कि नहीं। तो सतह पर पड़ने वाली किरण को या सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। सतह पर आने वाली किरण को या पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से आया, कहीं से आया और सतह पर पड़ा, उसे ही कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये बन गया परावर्तित किरण। परिभाषा रखने वाली चीज नहीं होती है, समझने वाली चीज होती है। तो सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। देखिए टकराकर लौटा है ना, तो ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एगो लंब डाले हैं, इसी लंब को कहते हैं अभिलंब।
इसी लंब को कहते हैं अभिलंब। पूछेगा अभिलंब क्या है, अभिलंब को एम से सूचित करते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समझ गए। अब देखिए आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच में देखिए वो कोण बना है कि नहीं, बना है। आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे ही कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको सूचित करते हैं आई से। कहेगा सर आई से क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि आपतन का हिंदी होता है इंसिडेंट, कोण है तो एंगल, अर्थात इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इसका अंग्रेजी होता है इंसिडेंट एंगल। इसका पहला लेटर आई है इसलिए इसको सूचित करते हैं आई से। समझ गए। परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ से कंसेप्ट याद रखिए, परिभाषा आप अपने आप बनाइएगा। समझ गए। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण से बना तो आपतन कोण, अपरावर्तित किरण से बना तो परावर्तन कोण, तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अपरावर्तन कोण को सूचित करते हैं आर से। कहेगा क्यों सर, कि परावर्तन कोण का हिंदी इंग्लिश से होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसका पहला लेटर है आर इसलिए सूचित करते हैं आर से। तो परावर्तित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं परावर्तन कोण, इसको सूचित करते हैं आर से। देखिए सब परिभाषा याद हो रहा है कि नहीं, यही फिगर ए से। अब देखिए आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है या जिस सतह से टकराती है, अच्छा प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसे ही कहते हैं कौन सा सतह, परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए ये प्रकाश आया और सतह से क्या हुआ, टकरा कर वापस हुआ, तो प्रकाश जिस सतह से टकराता है उसे ही कहते हैं परावर्तक सतह। प्रकाश जिस सतह से टकराता है उसे ही कौन सा सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। और देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मिल रहा है कि नहीं आपको, आपतित किरण परावर्तित किरण अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये भी याद रखती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही कहते हैं आपतन बिंदु। चलिए इतना परिभाषा आप इसी से याद रखिए। पहले क्या समझा याद रखिए बारी बारी। आने वाली किरण को या सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु, प्रकाश जिस सतह से टकराता है उसे परावर्तक सतह। सबसे अच्छा सतह होता है चांदी का, सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है। वैसे अभी परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का ज्यादा उपयोग हो रहा है, समझ गए।
वैसे सबसे अच्छा अगर पूछेगा कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है, तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है। और पूछेगा कि परावर्तक सतह के रूप में अभी कौन सा उपयोग हो रहा है, तो समतल दर्पण परावर्तक सतह के रूप में अभी ज्यादा उपयोग हो रहा है। समझ में? हमको पढ़ना क्या है, नियम पढ़ना है ना। अब देखिए नियम में क्या सब है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कौन कौन सा नियम, देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। एक बात बताइए, कोई रेखा है, इस पर एक सीधी रेखा एक कोण बना रहा है, तो कौन सा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये सीधा हो रहा, और जब सीधा किसी पर कोण बनेगा तो दोनों तरफ बराबर कोण बनेगा, इधर भी 90 तो इधर भी 90 ही बनेगा। कहने का अर्थ आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम यही, चाहे दूसरा मानिए चाहे पहला मानिए। क्या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा देख लीजिए, जब एक किसी सतह पर, एक बात बताइए, किसी सतह पर हमने क्या किए, एक बार कट किए, किसी सतह को एक बार कट किए, तो इस सतह को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। इसको कहेंगे ऊपर वाला भाग है, इसको नीचे वाला भाग। इसके ऊपर में जो है सब ऊपर का है, जो नीचे में है वो नीचों का। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब है कि नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीन एक समतल में है कि नीचा में है, ये ऊपर में है कि नीचे में है। ऊपर मतलब एक ही समतल में है कि नहीं, एक ही तल में है कि नहीं। तल का मतलब कि खाली ऊपरी, इसका 2 तल हुआ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। देखिए आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब, ये ऊपर के तल में है कि नीचे में है, ऊपर के तल में, मतलब एक ही तल में है तीनों का तीनों। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। और दूसरा ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि ये है 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, यदि ये है 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ देता है, किसी सतह पर यदि आपतन कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए दोनों नियम समझ में आया, बड़ी आसानी से समझ में आया। यदि समझ में आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।